सर मैं आप ही के पास आऊंगी। क्या लगता है आपको, कैसा फैसला है धामी सरकार का, स्कूलों में पढ़ाई जानी है भगवत गीता, श्लोक सिखाया जाए, क्योंकि तो जीवन की बात है ना सर। बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे लगता है कि पढ़ाई जानी भी चाहिए, चाहे भगवत गीता हो पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए और जो है जितने भी धर्म के लोग हैं उनका भी पढ़ाइए, ताकि सब लोग जान जाए कि इस देश में किस तरह की तहजीब है। लेकिन सवाल उठता है कि जो ये पढ़ाने के बाद आपने सुना होगा, मेकाले का नाम सुना होगा, किस तरह से उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को चेंज कर दिया, हमारा सिस्टम को चेंज कर दिया। क्या इससे IIM का जो एग्जाम होगा उसमें आएगा, इसका टॉपिक बनाया गया होगा, ये क्वेश्चन आएगा। और क्या आप ये बात जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भी भगवत गीता का जिक्र किया जाता है, वहाँ पर इसको पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है? ये बच्चे को पढ़ाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में बड़े लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, संयुक्त राष्ट्र में बड़े लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अपना लक्ष्य। अच्छा, भगवत गीता क्या सिखाती है, क्या सिखाती है भगवत गीता? हमें भगवत गीता पे नहीं जाना है, मुझे जाना है जिन बच्चों को भगवत गीता पढ़ाया जाएगा। मैंने पहले कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाइए, अपनी संस्कृति बताइए और तमाम धर्म के लोग हैं उनको भी बताइए, उन सबको भी बताइए। लेकिन क्या मेडिकल के एग्जाम में आएंगे, इसके प्रश्न आएंगे? सर क्या मेडिकल के सवालों का सिर्फ जवाब हम ढूंढ रहे हैं क्या? क्या हम सिर्फ यूपीएससी के मैं आ रही हूँ सर आपके पास, क्या हम सिर्फ यूपीएससी के सवालों का जवाब चाहते हैं? हम तो सर मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्या हम ये भी तो चाहते हैं ना कि जीवन की जो लड़ाई है हम अपने बच्चों को सिखाएं? आज हम देखते हैं सर एंजाइटी, डिप्रेशन, न जाने कितनी बीमारियां हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या भगवत गीता नहीं पढ़ानी चाहिए, उन्हें बताना नहीं चाहिए? जय हिंद, जय श्री राम। भगवत गीता में मैनेजमेंट भी है। महाभारत हुई, बहुत बड़ा विश्व युद्ध हुआ जिसमें पूरे विश्व के उस समय जो महारथी थे शामिल हुए, लाखों लोगों ने युद्ध किया। बिगेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पे चैप्टर है। ये कहते हैं क्या वो IIM में पढ़ाया जाएगा? IIM में वहाँ से लर्निंग ली जा सकती है, लेते हैं, लेते रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं इनको। लेकिन हर एक चीज़ पे कटाक्ष करना है। कल जिस तरीके से आंतरिक यात्री हमारे वापस आए, इनके नेता क्या कहते हैं शुक्ला जी को कि वहाँ पे OBC भेजना चाहिए था, वहाँ SC, उदित जी मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, वहाँ SC ST कैटेगरी का व्यक्ति भेजना चाहिए था। वो उनकी मानसिकता है। और आप देखिए इंडोनेशिया जैसा देश जहाँ पे अभी अधिकतर मुसलमान हैं, लेकिन वहाँ के लोग मानते हैं कि उनका जो पुराना धर्म है वो सनातन है, हिंदू धर्म है, इसलिए आज भी वहाँ पे रामायण का मंचन होता है। आज ही वहाँ भगवान राम के जमाने के जो कैरेक्टर है उनके नाम पे वहाँ का एयरपोर्ट, बहुत सारे। बिल्कुल, और 190 से ज्यादा ऐसे देश हैं मैम जहाँ पर अनुवाद किया गया भगवत गीता का। सर कह रहे हैं कि यूपीएससी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा कैसे? देखिए ये तो इनकी मेंटलिटी है, इसके लिए मैं इनको कुछ विस्तारण नहीं कर सकती। लेकिन जो आज का युग है, अगर हमारे को स्कूलों में अगर एक NCERT के थ्रू अगर हम गीता, भगवत गीता या महाभारत सिखाते हैं, गीता हमें मैनेजमेंट सिखाता है, हमें डिसीजन लेना सिखाता है, हमें गाइड करता है। उसके लिए अगर बच्चे पढ़ेंगे, इनका जो ये क्वेश्चन था क्या मेडिकल में आएगा, क्या जो आज अकबर, बाबर, बीरबल ये सब चढ़ाने, तो क्या वो मेडिकल में आता है? उसका ये आंसर है। लेकिन ये उस चीज़ को नेगेटिव में न ले जाके, जो मेरे राइट्स है कि मुझे हिंदुत्व हूँ, मैं हिंदुत्व का पता होना चाहिए, उसके लिए ये गीता NCERT में लगाना ही चाहिए। जो धामी जी के लिए एप्रिसिएशन है उससे पहले, जबकि धामी जी का आज पहला कदम नहीं है, जो कि ये बोल रहे धामी जी ने लगा दिया, ये पहले से ही गुजरात में, MP में लागू हो चुका है, तो वो उसको एक बढ़ाने का एक कदम है। अगर ये हो रहा है तो इनको इसको सपोर्ट करना चाहिए कि आज हमारे बच्चे जो हम वेस्टर्न कल्चर में, मैंने तो विरोध किया ही नहीं, मैंने तो कहा कि अच्छी बात है आप लगाओ। लेकिन सर आपने ये कहा कि यूपीएससी का एग्जाम इससे क्रैक हो जाएगा क्या, IIM का इससे एग्जाम क्रैक हो जाएगा? सर एग्जाम क्लियर क्या, ये तो जो भगवत गीता तो लीडरशिप क्वालिटी देती है ना। और अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर ने भी इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। देखिए अब हम बात करते हैं यूपीएससी वाले। मैं आपको बता दूं 3 साल से यूपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है मेंस में, पॉलिटी में, कि अमेरिका की पंथनिरपेक्षता भारत की पंथनिरपेक्षता में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आया। फ्रांस की पंथनिरपेक्षता 2023 का मेंस का क्वेश्चन कि फ्रांस की पंथनिरपेक्षता भारत की पंथनिरपेक्षता से क्या सीख सकती है। ये तो इनका जो एक और बजाव दे दूं। यूपीएससी में जनरल स्टडीज में 4 पेपर होते हैं, चौथा पेपर है एथिक्स का, एथिक्स। और एथिक्स में भगवत गीता पढ़ाए बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। भगवत गीता किसकी बात करती है? भगवत गीता बात करती है आज के युवाओं के लिए निष्काम कर्म योग। तो कर्म करे जा और फल की इच्छा मत कर। पूरा विज्ञान है भगवत गीता के अंदर। 5 तत्वों पे हमारी पृथ्वी बनी है, हमारा शरीर बना है। उसका बकायदा खुद भगवान श्री कृष्ण अपने मुंह से बता रहे हैं कि कैसे आपको एटम की जो संरचना है, जिसको ये बोलते हैं परमाणु बम, अणु बम, उसकी संरचना तक का जिक्र आपको कहाँ मिलेगा? भगवत गीता मिलेगा। और भगवत गीता को आप धार्मिक ग्रंथ मत देखिए, भगवत गीता हमारी संस्कृति की धरोहर है। और जिन्होंने एटम बम को बनाया
उन्होंने भी भगवत गीता को पढ़ के ही उनको यहाँ से मिला था कहीं ना कहीं एक सर आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विरोध के लिए विरोध होता है कि विरोध करना है? मैं बहुत कुछ कहूंगा और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सुन ले कान खोल के। ओपेनहाइमर ने जब एटम बम का परीक्षण किया था तो दिव्य माल्याम्बर धर्म दिव्य गंधा नुलेपनम दिव्य सूर्य सहस्त्र, ये 2 श्लोक उन्होंने भगवत गीता के पढ़े थे। यूट्यूब पे वीडियो है, मुझे 25 साल पहले से ये पता था। मैंने विज्ञान प्रगति जैसे रेपुटेड साइंस मैगजीन में पढ़ा था जब मैं 8वीं में था। दूसरी चीज, भगवत गीता सारे वेदों का सार है। वेद इस धरती पे ज्ञान के प्रथम सोर्स हैं, तो भगवत गीता पढ़ाने का मतलब आप ज्ञान के सोर्स को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, क्या डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे? मैं बोलता हूं हाँ बनेंगे। अगर भगवत गीता और रामायण नहीं बनेंगे तो वो डॉक्टर नहीं यमराज बनेंगे। रामायण पढ़ेंगे तो वो सुषेण वैद्य की तरह बनेंगे, जहां पे वो दुश्मन और शत्रु और मित्र की बात नहीं करेगा, वो मानवता के लिए अपने चिकित्सक धर्म का प्रयोग करते हुए वो अपने दुश्मन की भी जान बचाएगा। अगर वो इंजीनियर बनेंगे तो वो हवाई जहाज लेके जैसे अमेरिका में उन्होंने लड़ा दिया, आतंकवादी नहीं बनेंगे। वो होटल मैनेजमेंट करके अगर ढाबा होटल खोलेंगे, भगवत गीता और रामायण पढ़ेगा तो वो थूकेंगे नहीं वहां पे। और भगवत गीता को पढ़ाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से, उद्देश्यों के लिए। उस पे ऑब्जेक्शन, पहले ऑब्जेक्शन वहां पे लगाइए। और दूसरी चीज, धामी सरकार को बधाई, केंद्र सरकार से मैं बोलता हूं, ये जो प्राइमरी के बच्चे निकलेंगे 25 साल के बाद, अभी जो हाई स्कूल और इंटर में है, जो बीए ग्रेजुएशन में है, उनको पहले कंपल्सन करिए ताकि 4 साल के बाद स्कूल छोड़ें तो उनके दिमाग का शुद्धिकरण हो जाए, नहीं तो नस्ल बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल, मैं इस पर बात रखूंगा। अभी इन्हीं की बात से को आगे बढ़ाते हुए, वैल्यू एडिशन कोर्स के तौर पर एनईपी में भारत सरकार ने इसकी व्यवस्था की है कि आप वैल्यू एडिशन कोर्स में भगवत गीता को पढ़ाइए। और भगवत गीता का किसी धर्म से सीधे तौर पे बहुत लेना देना नहीं है, धार्मिक ग्रंथ के रूप में कतई नहीं आता है भगवत गीता। अगर धार्मिक ग्रंथ हो रहा होता तो एपीजे अब्दुल कलाम, शंकराचार्य से लेकर के और महात्मा गांधी तक ये सारे लोग भगवत गीता पर टीका टिप्पणी लिखते हुए आगे नहीं बढ़ रहे होते। दुनिया के तमाम बड़े संस्थानों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में भगवत गीता को, अभी प्रश्न कर रहे थे भाई साहब ना, मैनेजमेंट स्किल के लिए भगवत गीता को बाकायदे रीडिंग के तौर पर रखा गया है। मैं दुनिया के संस्थानों की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं। तो इस पहल की मुझे लगता है कि बहुत अच्छे शब्दों से स्वागत किया जाना चाहिए और इसमें विरोध के लिए विरोध की राजनीति पर नहीं आना चाहिए। विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इतने सारे लोगों ने जो कहा है उसका उत्तर देना चाहेंगे? मैं भाई साहब की बात के जवाब दे देता हूँ। भगवत गीता का ज्ञान कहाँ दिया गया? क्या शांति के लिए दिया गया? क्या कहाँ हो रहा था? एक मिनट सर, मैं आपके पास वेट सर, भगवत गीता में, अरे सुनिए मैं आपको बताती हूँ, भगवत गीता में ये बताया गया है कि बताया गया, क्या बताया, अर्जुन को क्या कहते हैं? अरे श्री भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में क्या कहा अर्जुन को? क्या ये बताया? क्या गलत है, क्या सही है? भगवत ज्ञान देने के बाद युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हो गया। युद्ध देने के बाद देखिए, पहले मेरा सवाल ये था, मेरा सवाल कुछ नहीं रास्ता निकला, उसमें भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, आप अपनी जगह, आप पहले सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने भगवत गीता, रामायण, सब चीज को आप पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो ये कहा, हमने क्या कि सरकार पढ़ाने से पहले क्या एक रोड मैप बनाया है, क्या उसमें नौकरी मिलेगा, बच्चों को फायदा कहीं पे होगा, ये कहा मैंने। इन्होंने कहा कि एजुकेशन से होता। मैं सर आपके पास आ रही हूँ, एक सर से भी मैं कमेंट लेना चाहूंगा। सर ये कह रहे हैं कि क्या बताया गया भगवत गीता में, क्या बताया गया? सीधा सवाल पूछे, बताइए क्या बताया? सुनिए सर, मैं ले रही हूँ आपके लिए जवाब। इस पूरे ब्रह्मांड का सार अगर आप देखेंगे भगवत गीता में है, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद उत्तराखंड की पृष्ठभूमि से है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है, बात समझिए। जब आप रामायण की बात करते हैं तो दशरथ ने जब शब्द बोधक बाण बनाया था, आज उसी टेक्नोलॉजी पे जो सटीक निशाने लगाए जाते हैं, मिसाइलें गिराई जाती हैं, संजय ने अंगूठे में देखकर पूरी महाभारत सुना दी थी, उस टेक्नोलॉजी तक आज साइंस पहुंच भी नहीं पाई। अब क्या बात करते हैं? आज आपको बता दूं, आज पूरे ब्रह्मा, और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश आज गीता को मानते हैं। और सुनिए बात को, इस पूरे गीता का तो पहले आटे के लिए लोग सड़कों पर नहीं खड़े होते थे? एक मिनट सर ऐसे नहीं होगा। तो क्या पहले क्या, मैं आ रही हूँ सर, हम जनता से ही जानेंगे कि उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार की तरफ से स्कूलों में ये कहा गया है कि आप भगवत का श्लोक हर दिन एक श्लोक बताइए और हफ्ते के आखिरी दिन उस पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आप क्या इस फैसले का स्वागत करते हैं? ऐसा होना चाहिए? क्या नाम है मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूँ कि हमको जो भी करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये मुल्क बना है संविधान से, हमारा संविधान जो कहता है हमें वो करना चाहिए। लोगों के जज्बात से हिंदू मुसलमान सिख इकट्ठा करके हर इंसान अपनी भाषण शुरू कर दे, अपने दिल की बात करना शुरू कर दे, ये बिल्कुल गलत है। इस मुल्क को एक सिस्टम से चलाना है तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ठीक है। भगवान राम का संविधान के पहले पेज पे नंदलाल बोस जो फेमस आर्टिस्ट थे उन्होंने बनाया था भगवान राम दरबार का चित्र लगा है। संविधान कहाँ रोकता है सनातन की बात? रामायण, रामचरितमानस, गुड़बारी। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेंद्र दुबे है मैम। नहीं, क्या आपको लगता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है या वो एक लीडर क्वालिटी हमारे अंदर देती है, लीडरशिप क्वालिटी देती है? मैम वो पूरी लीडर क्वालिटी देती है। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता से क्या क्या नहीं लिया गया है। भगवत गीता जो भगवान राम में एक शक्ति थी अपने बाढ़ से पूरा समुद्र सुखाने की शक्ति थी, वो भगवत गीता में लिखा गया है। जो मन की दिशा से हमारा जो चलते हैं ना भगवान राम पूर्वजों चलेगा, जो आज साइंस हमारा पा ही नहीं पाया, वो जो है वो पहले चलता था, उसको कहाँ पा पाएगा साइंस? अरे भगवत गीता सबसे पहले कहा है जो आज तुम्हारा है, कल किसी का था, परसों किसी और का हो जाएगा। समझ गया? भगवत गीता मूल मंत्र ये है, ठीक है? तुम जो आज समझ, आज तुम्हारा है, कल किसी का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इसमें जीवन मृत्यु जो है ना, जीवन मृत्यु का सत्य क्या है ये भगवत गीता में बताया गया है। अमेरिका महान कब बना? जब एटम बम का विस्फोट किया। विश्व के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक इरिंग शूटिंग, नील्स बोर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर कब? और उसके बाद भारत में जो अब्दुल कलाम, ये सब एपीजे अब्दुल कलाम जो ये पढ़ने वाले थे, गीता पढ़ने वाले थे। हम बता रहे हैं आपको, आप सभी ने सुना होगा विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसका पूरा श्लोक बता रहे हैं। न निर्मित न दृष्टा पुण्य सूर्य हेमायु कुरिन तथा तीर्ष विनाश काल विपरीत बुद्धि। इसका मतलब ना किसी ने जाना, ना किसी ने देखा, ना किसी ने विश्वास, ना किसी ने देखा, ना किसी ने बनाया, ना किसी ने जाना, उस पर विश्वास कर देना, इसका मतलब विनाश काल विपरीत बुद्धि इसका नाम है। सर मैं ठीक है, मैं एक एक करके आप सबके पास आऊंगी, ठीक है? पहले आप ही से जवाब ले लेती हूँ मैं। क्या कहेंगे आप? इतने सारे लोग क्यों क्या क्या कह रहे हैं, अब उन्हें क्या कहना चाहिए? क्या लोग अब ये समझ लो लोग क्या कह रहे हैं। लोगों से आप समझिए सर, आप समझिए लोग क्या कह रहे हैं। मैं तो लोगों के लिए बात कर रहा हूँ ना, कि मैं पूछा कि भाई आपने जब लागू किया, अब लागू करने जा रहे हो, बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छी बात। मेरा पहला शब्द मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अच्छी बात है। लेकिन क्या कोई रोड मैप बनाया गया है? क्या मेडिकल में एग्जाम में आएगा, यूपीएससी में आएगा, आईएम में आएगा, रेलवे के एग्जाम में? अरे सर मुझे लग रहा है, मुझे ठीक है सर, वेट यूपीएससी का एग्जाम तो तब, सर मैं कह रही हूँ, ठीक है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मैं घर से बाहर आई, मुझे इस बात की समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, मैं अपनी डिसीजन ले सकती हूँ ना सर। इस बात की समझ के आज आपको नहीं लगता कि बच्चों को होनी चाहिए? जी मैं भी 22 साल तक जर्नलिस्ट रहा हूँ, और अभी 1 महीना पहले मैं छोड़ करके आया हूँ। और बीबीसी क्यों भाई, क्या हो गया? आपको क्या लग रहा था? मैं बता रहा हूँ, लेकिन लोगों को इस तरह से दिग्भ्रमित मत करो आप। सर ये दिग्भ्रमित करने की बात नहीं है मैडम, ये नहीं लगता कि वाकई पे आपको डिबेट करना? अरे सर एक मिनट, रोजगार पर करेंगे ना बात। आज प्रीति जी मैं इन्हीं की बात का जवाब दूं, बाद में गीता और भगवत गीता पे बात करेंगे। जो बेरोजगारी जिसके लिए इनका हर रोज मंथन रहता है, टॉपिक कोई भी हो, पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब आप सत्ता में थे तो सारे क्या लोग आपके मिनिस्टर थे? क्या सब लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे? आज के समय जब से अगर ये मोदी जी की सरकार, कोई जो भी बीजेपी की सरकार चल रही है, तो क्या उन्होंने सबको रेजिग्नेशन लेटर दे दिए, सबको बेरोजगारी दे दी? बेरोजगारी कैसे निपटेगी जब हम पढ़ रहे हैं, ना कि इसलिए कि पैसा दे के आप पास हो जाएंगे। जो बच्चा आज 12th करता है वो कहता है मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने इतना रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसके बाद आप तैयारी करिए, उसके बाद आइए। हर समय बेरोजगारी रोना, आटे के लिए लाइन में लगना, अब तो कम से कम अच्छा तो है कि लीजिए मैं आपके पास लाइन में लग के आटा मिल रहा है। पहले तो आटा भी नहीं मिलता था, जी, हमें जो एजुकेशन मिली उसमें आतताइयों को महिमा मंडित किया गया। और सच्चाई ये है कि जब हमने रामायण देखी, रामानंद सागर की रामायण पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं मुसलमानों सबने देखी, महाभारत देखी, हमें पता है, हमारी जनरेशन को पता है, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए बहुत जरूरी था। मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम है और धामी सरकार इसके लिए मुझे लगता है सम्मानित होनी चाहिए, क्योंकि और मैं भी उसी रामायण को देखकर बड़ी हुई हूँ, कह रहे हैं मैं आपके पास। भारत की रचना इसी देश के एक साहित्यकार ने किया था जिनका नाम है राजा साहब, राही मशूम रजा।
राही मासूम रजा ने उस महाभारत की रचना की जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो बार बार, और ये पूछ रहे हैं ना कि गीता कहाँ आएगा, गीता जीवन में आएगा, कदम कदम पे आएगा, गीता आईएएम में आएगा, आप यूपीएससी के मेंस में जाइए। मुझे लगता है हम कितने सारे ऐसे केसेस देखते हैं। कोटा को तो सभी सर जानते हैं, वहां पर बच्चे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने, लेकिन क्या होता है वो जिंदगी की लड़ाई हार जाते हैं, वो तब बाकी चीजों को देखेंगे ना। नहीं आई मीन ठीक है मैम, नहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को इस चीज के बारे में पढ़ाएंगे, हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, तो शायद हम कुछ और देखें। मोटिवेट करने के लिए ही गीता को लाया जा रहा है। वही मैं कह रही हूँ, उसका सार निकलेगा। इसी पॉइंट पे मैम मैं आ रही हूँ, इसी पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। प्रीति, सबसे पहले तो इन्होंने कहा भगवत गीता से क्या लाभ होने वाला है। इन्होंने भगवान कृष्ण की इंसल्ट की है, हमारी भगवत गीता की इंसल्ट की है, सनातन की इंसल्ट की है। भगवत गीता का इतना ओहदा कम है कि मेरे कहने से अपमान हो गया। नहीं सॉरी, देखिए कंप्लीट करने दीजिए, मैं इनके साथ तू मैं नहीं करना चाहता। इन्होंने कहा कि भगवत गीता से क्या लाभ है, कृष्ण से क्या लाभ है, उसमें क्या है, उसमें मैनेजमेंट है, नैतिकता है, उसमें नैतिकता की सीख है। अगर कोई नैतिक नहीं होगा तो ना अच्छा मैनेजर बन सकता है, ना अच्छा डॉक्टर बन सकता है। अगर उसमें मैनेजमेंट नहीं होगा, राष्ट्रभक्ति नहीं होगी, देशभक्ति नहीं होगी, पब्लिक सर्विस के लिए उनके पास एटिकेट नहीं होंगे, ये सारी चीजें इन्होंने क्या कहा, भगवत गीता से क्या शांति हो गई? धर्म की स्थापना के लिए भगवत गीता का व्याख्यान भगवान कृष्ण ने किया था, और आप कहते हैं वो शांति की स्थापना भी हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लगता है नहीं लगता कि पढ़ानी चाहिए बच्चों को, श्लोक बताना चाहिए? लगता है पढ़ाना चाहिए, पर मैडम सही है जो भी है। भगवत गीता के साथ रामायण भी पढ़ना चाहिए। रामायण के बता रहे हैं, रामायण में भी चार थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक ने पिता के कहने पर वनवास चला गया। इस परंपरा में, एक बाबरी परंपरा में शाहजहां के 4 लड़के दारा, मुराद, शुजा, औरंगजेब, एक ने 3 भाई के कत्ल कर दिया और पिता के जेल में डाल दिया। एक परंपरा क्या चाहते हैं, भाई के खड़ाऊ चाहते हैं कि भाई के गर्दन चाहते हैं? बताइए। नहीं, ये सवाल आप मुझसे पूछे, मैंने सुना नहीं उनका क्या नहीं, कह वो रहे कह रहे हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे रामायण में अगर देखें कि राम जी को 14 साल का वनवास हुआ, वो चले गए। दूसरी तरफ हम शाहजहां को देखें तो उन्होंने क्या किया? पूछिए, इनके बाबूजी कहेंगे बन जाने के लिए जाएगा, पूछिए। सर कटवाने के लिए हम तैयार हैं। देखे क्या रहे हैं, हम लोग बाबूजी के कहने से ही पंजाब से दिल्ली आए हैं। मेरे पिताजी ने बोला था, मैं गांव में रहता था, अनपढ़ था, गंवार था। मेरे पिताजी ने बोला बेटा पढ़ाई लिखाई कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। पिताजी के कहने पे मैं दिल्ली आ गया। पिताजी के कहने पे मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में ऊपर वाले की दुआ से 500 रुपए लेके आया था। आज भगवान की कम से कम 1.5 से 2 करोड़ की मेरे पास प्रॉपर्टी है। क्या चाहिए? मैं तो 65 रुपए लेके आया था, 65 रुपए लेके आया था, और मैंने अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराई। बच्चे अच्छी जगह पे नौकरी कर रहे हैं। मैं राजा बाबू बना हुआ हूँ। अब भगवत गीता में मैम गलत क्या लिखा है? भगवत गीता में यही लिखा है, आप धर्म का सम्मान करो, आप दूसरों का हित करो। अगर कोई गलत करा है तो उसको जो है मना करो। अगर किसी जानवर को मारा जा रहा है तो उसको गलत करो। और भगवत गीता में लिखा क्या है जो भगवत गीता का विरोध करते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता उत्तराखंड में नहीं, भारत के पूरे देश में भगवत गीता और रामायण का विस्तार करना चाहिए। और जैसे हमारी पुरानी सनातनी धर्म थी ना, वैसे ही देश का कल्याण होगा। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जितने भी कड़े कोई संस्कृत में अगर जो है 10 श्लोक सुना देना, तो मैं भगवा ही उतार दूंगा। इनसे पूछना चाहता हूँ, आज हमारी संस्कृति का धर्म खत्म हो रहा है कि भगवत गीता नहीं पढ़ाई जा रही है, रामायण नहीं पढ़ाई। जरूरत है सर, जरूरत है कि हम आगे भगवत गीता को पढ़ाएं। ये तमाम लोग, इससे इमोशंस तो है। जब बात भगवत गीता की आ रही है, श्लोक कह रही है, लोगों के इमोशंस है, और इस बात से हम समझ सकते हैं कि भगवत गीता की क्या वैल्यू, और सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है जैसे कि बार बार कहा जा रहा। तो क्या लगता है कि क्या इसका वाकई विरोध होना चाहिए? नहीं, विरोध तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी से। नहीं, मैंने कहा धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। कहा बेटा इसके अंदर चलो। और देखिए, एक बहुत पुरानी सी लाइन आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मन है, यानी कि मनोविज्ञान बोलते हैं, जिसके लिए आज हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, खूब इंजीनियर डॉक्टर बन गए, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भगवत गीता यही तो सिखा रही है अच्छा इंसान कैसे बने। आप अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर खुद बनेंगे। और बार बार जो बात कह रहे हैं यूपीएससी, मैंने बताया यूपीएससी में 2 पेपर, एथिक्स और दूसरा आपका ऐसे, दोनों का दोनों ही एथिक्स के ऊपर है, नैतिकता के ऊपर है। भाई साहब को यूपीएससी का नहीं, मैं बताता हूँ, जो लोग हार्वर्ड जेएनयू के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं ना, अपने आप को इंजीनियर, उनके दिमाग को मैं ठिकाने लगाता हूँ। देखिए है क्या, मैनेजमेंट में एक टर्म होता है फोर्स मल्टीप्लायर, वैल्यू एडिशन, काइजेन कॉन्सेप्ट, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। भगवत गीता आप किसी भी प्रोफेशन के हो, आपके लाइफ में, आपके स्किल में ये सब चीजें वैल्यू एडिशन, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। एग्जाम्पल देखिए, भारतीय सेना के जितने उद्घोष वाक्य हैं,
देख देख फतह पली। दूसरी चीज आप राजपूताना का देखिए, राजा रामचंद्र की जय, सारे अपने धर्म ग्रंथों से हैं। फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये कहाँ काम करता है। बांग्लादेश के युद्ध में 1 लाख सैनिकों को हथियार डलवा दिया, उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, हथियार छोड़ के गए। हमारे सैनिकों ने भगवत गीता पढ़ी थी, रामायण पढ़ी थी, उनके पास हथियार अच्छे नहीं थे। कारगिल में सैनिकों ने क्या किया, भगवत गीता पढ़ी थी, एकदम असंभव टारगेट था, मार मार के भगा दिया। ये फोर्स मल्टीप्लायर का एग्जाम्पल है। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए मैं सब सारी बातें इन्होंने क्या किया, मैं एक ही लाइन पे ये लोग घूमते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकता। या तो पाकिस्तान की बात कर लो, हिंदू मुस्लिम बात कर लो। आप ये मुझे बता दो, अभी तक मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। आप ये बता दो। नहीं आपका धामी जी से पूछता हूँ आपके माध्यम से, आपकी लाइन से मैं एक लाइन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अगर रामायण पढ़ने से भी नौकरी मिल जाती तो आपने क्या कहा, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, दे दिया आपने। सर आपको पेशेंस, संयमता कैसे होनी चाहिए, ये तो आपको भगवत गीता। इनको फोर्स मल्टीप्लायर, काइजन कॉन्सेप्ट, ल्यूब्रिकेशन, ये समझ में ही नहीं आया। जो इन्होंने कहा क्या रामायण और इससे पढ़ने से क्या रोजगार मिलेगा, मैं इनसे ही पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बाद में इनका जवाब दूंगी। तो क्या जब हम लोग गीता महाभारत रामायण नहीं पढ़ रहे थे, मैंने पहले भी कहा, तो क्या सब रोजगार थे? लेकिन अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, अगर मुझे पेशेंस सीखना है, मुझे मेडिटेशन करना है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे ग्रंथों से आ रहा है। हमारे ग्रंथ में कभी भी, जो इन्होंने अभी इससे पूछा, तुम्हारे फादर बोलेंगे क्या तुम वनवास चले जाओगे, यही चीजें हमें सीखनी, यही एथिक्स जो हम भूल रहे हैं, ये हमें गीता महाभारत रामायण सिखा रही है कि अगर मेरे फादर ने, आज भी हम हिंदू संस्कृति में है, आज भी परदादा, दादा, पापा, चाचा, नाना सब साथ रहते हैं, उसका एक उदाहरण है ये हमारे महाभारत रामायण। उसका एक रीजन है जो कि जिसका ये खंडन कर रहे हैं। इन्हें चाहिए बाहर की विदेशी नीतियां, इन्हें चाहिए हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि इन्होंने खुद बोला। लेकिन मैं इनसे एक बात कह दूं, जो कि अगर हम अपने ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, अगर नहीं पढ़ सकते तो हम संस्कृति को आगे नहीं ले जा सकते। सर बस 1 मिनट, क्योंकि एक नहीं, मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे बीच लोग हैं, तो जाहिर सी बात है। सर आपका क्या पॉइंट? मैडम ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कहते, हम भाई भाई कहते हैं। हाँ। भगवत गीता एक ऐसी पवित्र गीता है जिसको आप पढ़ोगे और लिखोगे ना, जीवन में डालोगे तो आपकी तरक्की होगी। तो कहते हैं ना कि डूबते को तिनकों का सहारा, वो भगवत गीता पर आधारित है। अगर आप किसी चीज से दुखी हो या किसी चीज से आपके मन में हो तो भगवत गीता पढ़ो, आप पार लग जाओगे। सर ये आप समझ रहे हैं, मुझे लगता है ये तो नौकरी सेकेंडरी, प्राइमरी ये लोगों का थॉट है। वो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी जिंदगी में आपकी दिक्कत क्यों ना हो। और भगवत गीता में सर क्या सिखाया, कर्म ही धर्म है, सही राह पर आप चलाए के मर जाएगा यहाँ पे। मेरा धर्म, मेरा नहीं, मेरा भी धर्म। मैं अपनी भी बात, मैं आपका धर्म पटक पटक के मर जाएगा, मेरा धर्म नहीं। समझ गए, मैं भी हिंदू हूँ। आपको रोज पेट चलाने के लिए कितना भी बड़ा आप धनी हो जाए, कितना भी कर लो, मंत्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, अगर जाके देखो जो मंदिरों में पूजा करता है वो बिना पैसा के पूजा करता है क्या? अरे सर एक मिनट तो ये थोड़ी ना सर, वे पैसे की जरूरत है, आपको रोजगार, तो क्या आप नहीं, मेरा भी आपसे सवाल है। आपको रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार बिल्कुल चाहिए, रोजगार चाहिए, पर रोजगार का ये मतलब नहीं, क्या रोजगार का ये मतलब है कि आप भगवत गीता के श्लोक के जरिए कुछ नहीं जिंदगी में? प्रीति जी, आज इस भागदौड़ की भीड़ में आगे बढ़ने की जो होड़ मिली हुई है, ऐसे में बच्चों में संस्कार खत्म हो चुके हैं। सुनिए, मोबाइल में अश्लीलता परोसी जा रही है, मोबाइल में अश्लीलता परोसी जा रही है, मतलब अश्लीलता ये नहीं, एक मिनट मैं अब आप ही के पास आ रही हूँ। सर आजकल ठीक है सर, दिग्भ्रमित हम नहीं कर रहे हैं सर, पहली बात तो सुनिए आप, आजकल हर किसी के हाथ में फोन है, दिन भर हम फोन चलाते हैं, दैट्स ट्रू कि उसमें आते हैं अश्लील वीडियोस आते हैं। बाबा आई एम सेइंग ये सच्चाई है। अरे सर आप ऐसे चिल्लाएंगे क्या है? सर एक मिनट अरे सर हम करेंगे सर, रोजगार पे भी बात होती है, रोजगार पर भी बात होती है, लेकिन क्या अगर श्लोक पढ़ाए जाएंगे भगवत गीता के तो क्या ये गलत है? ठीक है एक मिनट। मैडम देखिए, यहाँ रामायण पे टिप्पणी कर रहे हैं। रामायण क्या है? बचपना उसमें दिखाया गया, माँ बाप का प्रेम और बच्चा कैसे होता है, उसके बाद गुरुकुल। नहीं सर आप मुझे बताइए, उनका कहना ये है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो इससे आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, आप कोई भी बड़ा एग्जाम देंगे वो क्लियर नहीं हो जाएगा, ये कहना है। तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए ऐसा है, किसी ये मूर्ख बनाने का तरीका नहीं है। देखिए जो किसी भी धर्म पे टिप्पणी करता है वो मूर्ख है,
आप जान लीजिए। देखिए क्या है, आप सुन लीजिए, गीता क्या सिखाता है? धैर्य, धर्म, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। जो विद्यार्थी दृढ़ संकल्प जिसके अंदर और धैर्य नहीं है, वो यूपीएससी क्या क्लियर करेगा? मैडम, इस डिबेट का धर्म आप जान लीजिए। ऑब्जेक्टिव नैतिकता, तो क्या नैतिकता सिर्फ एक किताब के अंदर है? हर किताब में से, हर धर्म में से नैतिकता इकट्ठी की जाए और एक साथ पढ़ाई जाए, ताकि किसी भी धर्म को। सवाल का जवाब मैं ले रही हूँ। सर बताइए, वो कह रहे हैं सारी किताबें पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है आपको? सिर्फ भगवत गीता क्यों पढ़ानी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिन्होंने रामायण और गीता को दबाने का काम किया, हिंदुओं को दबाने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ मुल्ला मौलवियों के द्वारा संचालित मदरसों को प्रमोट किया, आज उनको अंगूर खट्टे लग रहे हैं। आज उनको अंगूर खट्टे लग रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। इन्होंने कहा जितने आध्यात्मिक लोग होते हैं वो पैसे के लिए वहां पे पूजा करते हैं, पैसे के लिए भजन करते हैं। मैं इनकी निंदा करता हूं, कांग्रेस की निंदा करता हूं, पैसे के लिए नहीं करते। आपने अभद्र टिप्पणी की है, आपने अभद्र टिप्पणी की, आपको माफ। आपने ऐसी टिप्पणी, इतना कमजोर नहीं है अरे भाई एक मिनट पर्सनल, ऐसा तो आपने कहा पेशेंस और संयमित और हमारा धर्म। अगर आज की डेट में कोई आपको 4 थप्पड़ मारे तो क्या आप उसे पलट के नहीं मारेंगे? अरे भाई सवाल क्या करना चाहती? थप्पड़ मैंने किसको नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि हमारा धर्म ये नहीं है कि हमारा धर्म इतना कमजोर है कि क्या बोल रहे हैं? पंडितों पे जो उंगली उठाई है, जो पंडित पूजा कराते हैं, आप उन्हें बेरोजगार करना चाहते, बिना पैसे के काम क्यों करेंगे? आप ये मुझे बता दो, दिया गया है ना? तो फिर ये उनका, इन्होंने क्यों कहा कि रामायण और महाभारत का बात क्यों किया? सबको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए ना, धर्म को बता करके रोजगार उनको चाहिए ना। आज का जो हमारा मुद्दा है बहुत सीधा सिंपल मुद्दा है। बाबा पूजा करवाते हैं, क्या उनको जीवन चलाने के पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? तो फिर इन्हों क्यों क्या बोल रही है आप? नहीं, देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सोल्यूशन आंसर मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आइए। देखिए, इतिहास में या किसी भी सब्जेक्ट में एक कॉम्परेटिव। सर पहले मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी। सर कहते हैं कोई भी टिप्पणी वो कर देते हैं पैसे वैसे की, जैसे उन्होंने बोला, फिर वो कहते हैं कि हमारा धर्म इतना भी कमजोर नहीं कि इससे ये हो जाए वो हो जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो क्या दूसरों की भावना? आप गलत कर रही हैं। मैंने कहा कि जो मंदिरों में पूजा कराते हैं उनको पैसे चाहिए खाने के लिए कि नहीं? पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? बोलिए, आप काम कर रहे हैं, पैसा आपको चाहिए कि नहीं? सैलरी चाहिए ना? तो उसी तरह जो ब्राह्मण है, जो पंडित जी है, जो पूजा कराते हैं मंदिर में, उनको भी खाने के लिए करते हैं। गीता बाधक थोड़े बन रहा है। गीता पढ़ाने से इसमें बाधा आ रही है क्या? आपके रोजगार हासिल करने में रोजगार, आप जवाब सुनेंगे, दूसरे का सुनेंगे जवाब। गीता पढ़ाने से आपको इसमें बाधा आ रही है रोजगार पाने में। ब्रह्मा से आया। आज हमारी अग्नि मिसाइल का नाम कहाँ से आया? अग्नि शस्त्र से आया। आज वहाँ पे जितने भी शस्त्र वहाँ पे डेवलप किए गए, महाभारत में यूज हुए, आज उन्हीं के नाम पे हमारे शस्त्रों का नाम रखा जा रहा है। वहाँ से विजन आया, वहाँ से टेक्नोलॉजी आई। सर ये तो आप मानेंगे ना कि विजन आया वहाँ से, ये तो आप मानेंगे। अरे देखिए, सबसे बड़ी इनके साथ दिक्कत ये लोगों के साथ ये है कि कुछ भी बात बोलो वो जो है हिंदू मुस्लिम मिला देंगे, धर्म के अगेंस्ट मिला देंगे। किसने करा हिंदू मुस्लिम? सर कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इतिहास में एक विधा होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस हम समाज की करते हैं। उस जमाने में जब अपने देश का मैनेजमेंट भगवत गीता और रामायण से होता था, और आज वेनसांग और उसके पहले से लेके अंग्रेज तक जितने यात्री आए उस समय के बारे में लिखा है। यहाँ चोरी नहीं होती, यहाँ ताले नहीं लगते, यहाँ पुलिस नहीं है, सारे लोग अनुशासित हैं, किसी तरीके का अपराध नहीं है, कोई भी आदमी निरक्षर नहीं है, 100% उच्च कोटि की साक्षरता यहाँ पे है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज जो मैनेजमेंट हो रहा है जी, रोजगार नहीं है। उस वक्त तो वेनसांग वगैरह सबने लिखा, यहाँ कोई बेरोजगार है ही नहीं, एक भी बेरोजगार ढूंढने से नहीं मिला। रही बात एजुकेशन की, भैया जर्मनी से लेके फ्रांस वगैरह की लाइब्रेरी जाके देख लो, आंख खोल के, भारतीय साहित्य और ग्रंथों से उनकी लाइब्रेरी भरी है। प्राइमरी से लेके पीएचडी तक टीचर की वैकेंसी है। इन्होंने सही कहा कि उस समय जो है बेरोजगार नहीं थे लोग, उस समय यहाँ चोरी नहीं होता है। इन्होंने सही कहा, लेकिन अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है। 11 साल से क्या कर रहे हैं आप? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? 11 साल से क्या? इनसे अगर नौकरी मांग लो, इनसे अगर नौकरी मांग लो, इनके वादे अगर याद दिला दो
तो बस ये रामायण में घुस जाएंगे, महाभारत में घुस जाएंगे। ठीक है सर क्या ऐसा है क्या? ठीक है सर कह रहे हैं कि अगर बात नौकरी की कर लो, बात रोजगार की कर लो, तो आप लोग रामायण महाभारत में घुस जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है क्या? बताइए, उनके सवाल का जवाब दीजिए। करोड़ों की संख्या में नौकरी दिए हैं, एंटरप्रेन्योर बनाए हैं। आज भारत का युवा सबसे ज्यादा सकारात्मक है, आज भारत का युवा सबसे ज्यादा आशान्वित है, आज सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, आज हम डिफेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सर ये तो आप मानेंगे ना कि अब तो नौकरी लेते नहीं, नौकरी देते हैं हम लोग। और किसको नौकरी देते हैं? पकौड़े तलने, स्टार्टअप पकौड़े तलने का क्या कहाँ नौकरी मिल गया? तो क्या एक मिनट हमने अंग्रेजों को नौकरी पे रखा था। आपको बता दें, जब अंग्रेज पहली बार आए कोलकाता में, मुर्शिदाबाद, लंदन झोपड़ी था, लंदन के सामने मुर्शिदाबाद की बहुत बड़ी औकात थी, और जगत सेठ वहां पे था, जगन सेठ। उसके जैसा बैंकर पूरे यूरोप में नहीं था। इतना पैसा, इतनी व्यवस्था होती थी। आप गीता और रामायण को इम्प्लीमेंट करिए, बेरोजगारी तो यूं दूर हो जाएगी। हमारी नहीं है, वहाँ का शासक सिराजुद्दौला था, और अपने लोगों ने वहाँ धोखा किया। शासन व्यवस्था, ठीक है, मैं आपके पास इसके बाद आ रही हूँ। ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य तत्सृजाम परित्राणाय साधूनां तत्सृजाम संभवाभियोग है। समझ गया? तो अधर्म बढ़ता है ना, तो भगवान अवतार देते हैं। बड़े प्यार से बोलना चाहूंगा, आज हमारी जो भारत की संस्कृति है ना, जितने भी हमारे युवा हैं, जब शादी होती है ना तो अपनी बीवी के लेके साइड हो जाते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, शिक्षा नीति नहीं, अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर जब रामायण और गीता महाभारत, मैम रामायण गीता महाभारत जब हमारे बच्चे पढ़ने लगे, हमारे युवा पढ़ने लगेंगे ना, तो आज जो बीवी बच्चों को लेके अलग हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो नैतिकता है वो पता होनी चाहिए। मैडम बताइए, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सोनिया, और मैं सरकारी टीचर हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। 5th क्लास तक के प्राइमरी बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे लगता है आज के टाइम में शिक्षा की जो सबसे बड़ी कमी है वो उसका सिलेबस है। किताबों में ऐसा कुछ है ही नहीं कि बच्चे नैतिकता सीखे, मोरल वैल्यू सीखे, परोपकारी सीखे, कुछ भी ऐसा किताबों में है ही नहीं। अगर आपको बच्चों को चेंज करना तो सबसे पहले किताबें चेंज करनी होगी। हम बोल के कितना पढ़ा लेते हैं बच्चों को, हम बच्चों में के माइंड में फीड करते हैं, घर जाते बच्चे अलग माहौल देखते हैं, बदल जाता है बच्चा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, जो बच्चा अपने घर पे जाके किताबें उठाएगा, उसमें जब उसको गीता के बारे में पढ़ाया जाएगा, बात यह किसी धर्म से विशेष नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि जिस भी धर्म में जो भी अच्छी बातें ग्रहण करो, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी धर्म हो। तो गीता में हमें सिखाती क्या है? हमारी गीता में कहीं नहीं लिखा हुआ दूसरे धर्म का अपमान करो, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। आप टीचर है ना मैडम, आप वहाँ से अंदर आ जाइए, आप अंदर आ जाइए। एक शिक्षक भी यहाँ पर आ रही है, इससे बेहतर तो डिबेट हो ही नहीं सकती है। अब वो ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब जो बच्चे जो छोटे से कहते हैं ना, बच्चे तो मिट्टी के होते हैं, उनको आप जो शेप दोगे वो बन जाएंगे। तो अगर भगवत गीता पढ़ा दी जाती है, श्लोक पढ़ा दिया जाता है, उनको बताया जाता है क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नैतिकता है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल करना है, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट सर? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक बार पूरी बात आप सुन लें। आप, मैंने पहला लाइन कहा कि आप एक सर, एक मिनट, मैं आपके पास जाऊंगा, आप जितने भी आपने कहा, मैंने पहला लाइन, आप जब आए थे तो आपने क्या कहा था? मैंने कहा आपको कि अच्छी बात है, पढ़ाइए, रामायण पढ़ाइए, गीता पढ़ाइए, महाभारत पढ़ाइए, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितना पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं इस पे कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप मुझे विलन मत बनाइए। देखिए मैं नहीं, ये तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ठीक है सर, एक मिनट, न्यायपालिका को भी बता दूं, आज जब भी हमारे जजेस आते हैं, जो कि हमारे सर्वोपरि हैं, जो कि जजमेंट देते हैं, वो भी आज खड़े होते हैं और हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करते हैं। वो कहाँ से आया? ये संस्कृति से आता है। ये हाँ, आज भी वो हमारे सबसे बड़ा ग्रंथ है गीता का, जिसमें हमें ओत दिलाई जाती है। ओत का मतलब क्या होता है? इन्हें ओत का अगर मतलब ना पता हो, ये अगर हम गलत हैं, गलत। प्रीति जी, अगर कोई हिंदू होकर गीता का विरोध करता है, गीता पढ़ाने का विरोध करता है, तो देश की जनता बताएगी उसको क्या कहना चाहिए। गीता का मैम तो लॉयर हैं बकायदा, मैम बता रही है कि देखिए किस तरीके से, और हम तो बचपन से देखते हुए आते हैं, वहाँ पर कसम खिलाई जाती है गीता पर हाथ रख के। लेकिन सर ये कह रहे हैं मैडम, क्योंकि आप टीचर हैं, आप तो बच्चों को देखते हैं ना, आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि वो पहले से अलग हैं? उनको आजकल बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये गलत है, ये सही है। और इसके लिए अगर भगवत गीता को
को पढ़ाया जाता है, श्लोक को पढ़ाया जाता है, तो क्या इससे आगे यूपीएससी के जो एग्जाम है बच्चे क्लियर नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सरकारी कहना कि अगर ऐसे करने से हो नहीं पाए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बार क्लियर कर दूं, ये मेरा आई कार्ड और मैं टीचर हूँ, ये मैं कोई पेड नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि गीता पढ़ाने से बच्चे की जो नॉलेज है वो रुक जाती है। हम बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ाते हैं बच्चे को, अगर उसके साथ मोरल वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसमें सद्भावना बढ़ाने के लिए, उसके जो नैतिक वैल्यूज है वो अपर करने के लिए अगर उनको गीता पढ़ाई जाए तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है सर? अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है? अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान गए क्या सर? क्या गलत है? कह रहे मैंने तो नहीं कहा गलत है। ये शस्त्र विहीन हो गए हैं। देखिए, कांग्रेस का प्रवक्ता अगर बुराई करता है या आलोचना करता है या मना करता है किसकी, भगवत गीता की, तो मुझे लगता है उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है गांधी जी को? गांधी जी ने कहा कि हमारा जो देश है ना आजाद हो जाएगा तो हम राम राज्य लाएंगे। इसी बात पर उन्होंने आजादी के लिए लोगों को अपने से जोड़ा। आज कांग्रेस ने गांधी जी को छोड़ दिया, राम राज्य को छोड़ दिया, और वही गांधी जी कहते हैं कि भगवत गीता मेरी माँ ने बचपन से श्लोक सुनाकर मेरा व्यक्तित्व का निर्माण किया। मैं तो आश्चर्यचकित इस बात पे हो रहा हूँ कि हमने गांधी जी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब एक भाई साहब बोल रहे थे, कोई थे यहाँ पर, कि भगवत गीता क्यों, सारे क्यों नहीं? भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो और चाहे गुरु नानक हो, तीनों ने ही भगवत गीता की तारीफ की है। लेकिन सर अभी क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर एक सर थे, वो मुझे दिख नहीं रहे, उनका एक सवाल था कि जो भी होना चाहिए संविधान के हिसाब से होना चाहिए, और हमारा संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो क्या ये वैलिड है? अरे संविधान खुद भगवत गीता, रामायण इस देश की विचारधारा को बेस बना के, उसी बेस संविधान के पिलर ये राष्ट्र है, राष्ट्र की चेतना है, राष्ट्र के विचार हैं। संविधान को अगर ऐसा नहीं होता तो संविधान के पहले पेज पे अगर देखा जाए प्रभु श्री रामचंद्र जी का सारे लोगों, संविधान की जितनी शिक्षाएं हैं, सब लोगों को बराबर का अधिकार देना, दबे कुचले लोगों को, कमजोर लोगों को ज्यादा सहायता देना, ये सारी प्रीचिंग, ये सारी प्रेरणा स्रोत तो हमारे धर्म का भगवत गीता, रामचरितमानस और रामायण का है ना। तो संविधान तो बेस ही रामचरितमानस, भगवत गीता और इस देश की जो लाखों साल पुरानी प्राचीन निरपेक्षता को रखने के लिए कानून में आर्टिकल 25 से 28 तक हमें बताया गया है, जिसका ये खंडन कर रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता। मैं तो कह दिया, पहले से कह दिया। आप जो बेवजह जो इतने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हैं, और आप ये बता दीजिए मुझे कि मैंने कहा कि रामायण का विरोध करने की। अरे सर आप इतने तर्क वितर्क कर देते हैं, आप इतने ज्यादा शर्तें लगा देते हैं, ये वो कर देते हैं, तो सवाल पूछा जाता है सर। तो सवाल मैं पूछूंगा या सरकार के लोग पूछेंगे? अरे आप यहाँ पर प्रवक्ता है ना कांग्रेस पार्टी के, तो मैंने आपकी राय सवाल पूछने का, मैं सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सरकार से पूछ रहा हूँ कि सरकार ने क्या रोड, अभी तो आप ही की राय जान रही, फिर मैं उन लोगों से बताइए भाई, सरकार का क्या? एक आए सो के उठ गए, अरे भाई रामायण लगा दो, अरे भाई महाभारत लगा दो, ये कैसे थोड़ी होता है? ऐसा होता है? जैसे आपने बताती हूँ, आज के टाइम में मुझे लगता है रोजगार को सब मुद्दा बनाते हैं, लेकिन रोजगार से बड़ा मुद्दा है नैतिकता। अगर बच्चा इंसान अच्छा है, अगर बच्चा इंसान अच्छा है तो वो कुछ भी मेहनत करके खा कमा सकता है। नौकरियां लिमिटेड होती है, नौकरी हमेशा लिमिटेड होती है। जरूरी नहीं है कि 1 लाख बच्चे जो जेई कर रहे हैं सभी इंजीनियर बनेंगे, लेकिन अगर वो एक अच्छा इंसान है तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो अच्छे से खा कमा सकता है। चाहिए आज मैं रिजाइन कर दो, आज देखो मैं कितने बड़े नैतिकवान है। एक मिनट सर, नैतिकता क्या है? नहीं नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या है? रिजाइन करके क्या? क्यों? अरे वो तो अपना धर्म निभा रही है, वो तो अपना धर्म निभा रही है। क्यों करें? रिजाइन क्यों करें? कर्म नहीं है। मैं जवाब देती हूँ। अरे सर मैं जवाब देती हूँ, अगर इंसान में, मेरा मानना, अगर इंसान में नैतिक मूल्य है, उसकी सोच अच्छी है, उसका निष्पाप है, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा ही होगा। सर ये रोजगारी तो कर रही हैं आप, रोजगारी की बात कर रहे थे, वो तो वही कर रही हैं, वो क्यों छोड़े? काम कर रही है ना सर, वो क्यों छोड़ दे काम अपना? हम तो नैतिकता से, हम तो नैतिकता से, हमें तो कोई जॉब नहीं दे रहा,
प्रीति जी, नैतिकता की बात करने वाली एक माँ, एक टीचर जब ऐसी बात करती है तो कांग्रेस का चेहरा सामने आता है। शिक्षक प्रीति जी, गुलाम वंश से लेके सारे मुगलों की हिस्ट्री डिटेल में पढ़ाने वाले, भारत के जितने राजा महाराजा थे उनको नीचा दिखाने वाले, अकबर को ग्रेट कहने वाले, महाराणा प्रताप को। और मैं बता दूं, अकबर ने भी खुद वेट सर, अकबर ने भी खुद भगवत गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था पढ़ने के लिए, अकबर ने भी। ठीक है, फटाफट से एक पर्सन। मैडम, हमारे आज के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, एक हाथ में बुक तो दूसरे हाथ में लैपटॉप। फिर दूसरी बात, शिक्षा की बात, जब एक किताब से लेकर 100-150 किताब तक पढ़ता है, जब इंजीनियर और पायलट बनता है, तब ये एक आसमान की किताब पढ़ करके पायलट नहीं, हवाई जहाज नहीं, वो कह रहे हैं एयरपोर्ट ही उड़ा देते हैं। अगर कोई बच्चा कुरान या गीता पढ़ लेगा, इस बात की गारंटी लेते हैं कि वो यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकता। इस बात कह रहे हैं कि अगर कोई श्लोक पढ़ेगा गीता तो क्या वो यूपीएससी क्लियर नहीं करेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्लियर कर सकते। लेकिन हमने कहा कि सरकार ने क्या किया कि नीति बनाई है, एक रोड मैप बनाया है, क्या उससे जो जाएंगे, जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक नहीं। सर ठीक है, मैं आपका जवाब, नीति तो होनी चाहिए ना, उनका भी अपना पॉइंट ठीक है। शायद इनको पता नहीं, संस्कृत में पढ़ने वाला बच्चा सुन ले, टीचर ही बन सकता है, डॉक्टर ही बन सकता है, साइंटिस्ट ही बन सकता है, यूपीएससी का पेपर भी दे सकता है। और आपको बता दूं, आज पूरे विश्व में बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थान हैं जो संस्कृत, अच्छे संस्कृत के जानने वालों को बुलाना चाहते हैं। संस्कृत आज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में यूज हो रही है। मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, जितनी भी रीजनिंग होती है, जितनी भी, अब नासा में भी जाओगे, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज मानी जाती है जिसका उपयोग आप मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, फटाफट से मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आपको लगता है कि स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए? जनता की आवाज में, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर स्कूलों में क्या भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इसको लागू किया गया। तमाम यहाँ पर लोग हैं जिनको ये कहना है कि हाँ, भगवत गीता का वहाँ पर श्लोक पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आपको ये बताती है कि आपको जीवन में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही रास्ता क्या है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर देती है। इसी के साथ जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।